आमिर सईद अब्बासी साहब, आप फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेशी के अहकाम तो दिए गए हैं, तो क्या इत्तलात हैं कि कल जो समाअत होगी वो लाइव नशर भी की जाएगी? जी मसूद साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों हुकूमतों ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बानी PTI कल 11:30 बजे वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में पेश होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, और उसके लिए तमाम तर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से इस बात की भी तस्दीक कर ली गई है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो लाइव नशर की जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वहाँ की जो भी आइनी उमूर के केसेस होते हैं वो लाइव नशर किए जाते हैं। लिहाजा कल ये तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, और इस बात के हवाले से हमने जो हुकाम से भी बात किया उन्होंने भी तस्दीक की है कि तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मुकम्मल इंतजामात हैं, और कल बानी PTI अपीयर होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, और वीडियो लिंक का भी इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया है। लाइव प्रोसीडिंग्स का भी सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, और 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच नैब तरमीम केस की समाअत करेगा, और उसमें वन ऑफ द रिस्पोंडेंट हैं बानी PTI, उन्हें नोटिस जारी किया गया था, और इसके साथ साथ उनके जो पहले वकील थे ख्वाजा हारिस, उनको अदालत ने ये हुक्म दिया था कि वो खुद भी पेश हों। अगर वो बानी PTI की तरफ से ना भी पेश हों तो क्योंकि पहले केस में वो पेश हुए थे, उन्हें तमाम तर अमूर के बारे में आगाही है, तो वो अपना बिल देंगे, उन्हें जो उनके अखराजात होंगे वो भी पे कर दिए जाएंगे, लेकिन वो मौजूद होंगे अदालत में। ठीक। और उनके लिए ये भी हुक्म दिया गया था कि अगर वो कंसल्ट करना चाहें बानी PTI के साथ, तो आज उनकी मुलाकात भी हुई है अडयाला जेल में ख्वाजा हारिस की, और इसके साथ साथ जो इंतजार पंजोता हैं वो मिले बानी PTI से अडयाला जेल में, उन्होंने मुशावरत की। तकरीबन 30 मिनट तक ये मुलाकात रही, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा है, जो ऑर्डर जारी किया गया था, उसमें क्योंकि अहम सवालात भी पूछे गए हैं, 12 सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम केस में ये कहा है कि बानी PTI इन 12 सवालात के जवाब दें, और इसके साथ साथ नैब से भी रिकॉर्ड मांगा गया है। लेकिन यानी सुप्रीम कोर्ट में भी आमिर आप फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी इंतजामात मुकम्मल हैं, और इमरान खान साहब ने अपने वकला से मुशावरत भी कर ली है। तो जाहिद किशकोरी साहब, अडयाला जेल में क्या सूरत हाल है, वहां पर तैयारियां कैसी हैं? मसूद, देखिए, सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी की सिचुएशन आपको बताना चाहूँगा। जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि पिछले हफ्ते सिक्योरिटी इमरान खान की जो सराउंडिंग्स में 14 पुलिस के एहलकार और सिक्योरिटी के एहलकार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और जेल हुकाम ने डिप्यूट किए थे, और 229 दिन तक वो उनके साथ रहे। 14 में से 10 को तब्दील कर दिया गया अचानक से, क्योंकि जो जेल की सराउंडिंग्स की सिक्योरिटी थी या फिर कुछ मालूमात जो थी वो पब्लिक डोमेन में जा रही थी, या उनके ऐसे कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किए गए जो उनके सराउंडिंग में थे जिनको चेंज करना पड़ा। अगरचे ये मामूल का वाक़या बताया जा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से पिछले हफ्ते आज से 6 दिन पहले 10 अफराद को चेंज कर दिया गया है, नए अफराद लाए गए हैं। इस तरह 14 अफराद उनके साथ हैं। इसके अलावा 5 मज़ीद उनकी अहलिया को भी दे दिए गए हैं सिक्योरिटी एहलकार, जबकि उससे पहले सिर्फ एक मुशक्कती खातून उनके साथ थी। तो सिचुएशन वहाँ पर मामूल की जो टिल फर्दर ऑर्डर तक किसी की मीटिंग्स नहीं हो रही प्रिजन में, और अदालत का जो हुक्म है वो मकामी जुडिशरी के तवस्सुस से जेल इंतज़ामिया ने सब चीज़ कंप्लीट कर ली हुई है। ये गालिब इम्कान है कि इमरान खान की 229 दिन बाद शायद लाइव अपीयरेंस, जिस तरह मेरे कुलीग बता रहे हैं और वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आज जो यहाँ पर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी थी वो तो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नहीं हो सकी। आप कह रहे हैं सब कुछ मामूल के मुताबिक है, लेकिन आज तो ये समाअत नहीं हो सकी। देखें, इस तरह की बातें वहाँ पर मौजूद हैं, एक सोच ज़रूर पाई जाती है। वहाँ पर भी 2 मैराथन मीटिंग्स हुई जेल हुकाम की, पंजाब की जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, कि इसको कैसे अदालत का जो हुक्म है इस पर अमल दरामद कराया जाए। ये हो सकता है कि शायद इस तरह की तकनीकी मसाइल सामने आए। अदालत ने तो प्रोसीडिंग सुनने के लिए भी मरकज़ी, क्योंकि वो पिटिशनर हैं, इसमें
इम्पोर्टेंट केस है, अगर ये केस इमरान खान के खिलाफ आता है तो एक पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, सारे केसेस दोबारा खुलेंगे। और अगर इनके हक में फैसला मिसाल के तौर पर उड़ा देती है अदालत, तो फिर तो इमरान खान को फ़ायदा है इस केस में, क्योंकि दो केसेस में इम्पॉर्टेंट केसेस थे और वो इस नए कानून की रोशनी में उसको बहुत फ़ायदा होगा और लगता है कि वो ग्रेटर काज के लिए खड़े हैं। ठीक है, ठीक। आमिर सईद अब्बासी साहब, फरमाइएगा कि इससे कबल नैब तरमीम केस की आखिरी समाअत 31 अक्टूबर 2023 को हुई थी और फिर ये जो है तकरीबन 7 माह के बाद अब समाअत हो रही है, तो इतना वक्त क्यों आया? उस वक्त भी कहा गया था कि इमरान खान जो है उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, लेकिन फिर 7 माह का गैप आ गया। मसूद साहब, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जब भी आप जब अपील दायर कर दी जाए किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसमें फ़र्स्ट हियरिंग में एक इंटरिम रिलीफ देने के बाद फिर वो अपने नंबर पर अपील समाअत के लिए मुकर्रर होती है। हाई कोर्ट्स में भी ऐसे ही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही है। तो जो फर्स्ट हियरिंग थी वो अक्टूबर में थी और उसके बाद अब इस मुकदमे का नंबर आया है कि इस मुकदमे पर समाअत करके इस पर फैसला किया जाए। लेकिन जो ऑर्डर जारी किया गया 2 रोज़ का, जो गुज़श्ता रोज़ की जो समाअत था उसका, वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ऑर्डर है उस पर बहुत सख्त सवालात हैं और उसमें किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि उस जजमेंट को बहुत इन क्वेश्चन किया गया जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जारी की थी और जिसमें उन्होंने ये कहा था, ऑल्दो कि उसमें 2-1 से वो जजमेंट आई थी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उससे इख्तलाफ किया था। उन्होंने कहा था कि वो लेजिस्लेशन है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें उन्होंने उनको कलअदम करार दिया था। तो ये 12 जो सवालात हैं ये बहुत अहम हैं जो कल पूछे जाएंगे बानी पीटीआई से और इन तमाम सवालों के जवाब देंगे तब अदालत मुतमईन होगी, वरना वफाकी हुकूमत ने जो केस तैयार किया है, अपील तैयार की है, वो बहुत सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर है। मैं आपको उनके सवालात बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अदालत ने पूछा कि मेंटेनेबिलिटी बताई जाए कि कैसे ये दरखास्त काबिल समाअत थी, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेजिस्लेशन के खिलाफ कैसे एंटरटेन किया गया। इनके आर्टिकल 184(3) में जो बानी पीटीआई हैं उनकी अपनी हुकूमत थी, वो खुद अमेंडमेंट्स लाते थे, वही अमेंडमेंट्स में से बहुत सी शिकें इस कानून साजी में भी आई, तो वो उस वक्त उन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करते थे, आज वो कैसे इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया कि बोनाफाइडी नहीं थी उनकी जब वो दरखास्त उन्होंने दायर की। बेंच जो तश्कील दिया गया था उस वक्त 3 रुकनी, वो दुरुस्त नहीं था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत वो 3 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता था, इसका जवाब देना होगा। राइट ऑफ लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट ने ही कानून साजी करनी थी, तो अदालत कैसे उस कानून साजी के ऊपर सवाल उठा सकती है अनटिल और अनलेस के वो खिलाफ आइन हो। फिर ये सवाल भी पूछा गया कि जो नैब के कानून का गलत इस्तेमाल होता था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की 12 जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि नैब कानून का गलत इस्तेमाल होता था, तो इन अमेंडमेंट्स में तो उन सवालों के भी जवाब दिए गए। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट गलत थी, ये भी सवाल पूछा गया इस तहरीरी हुक्मनामे में। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का पूछा गया, सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स का पूछा गया, सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक ऑफिस होल्डर में तफरीक कर दी गई। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया वो कैसे सस्टेनेबल है। 10 करोड़ से जो बढ़ाया गया था 50 करोड़ तक लिमिट की गई थी इन्वेस्टिगेशन करने वाले केसेस की, वो एक अच्छा उन्होंने कहा कि ये एस्पेक्ट था कि वो एक इंतजामी फैसला था, उसको अदालत कैसे ख़त्म कर सकती है।